अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसन अब्रोटेनम के ऊपर। अब्रोटेनम जो मेडिसन है उसका मेन थीम ये है कि उसमें सूखापन पाया जाता है, जिल्द ढीली ढाली मिलती है, आंखों के गिर्द हल्के मिलते हैं, नकाहत होती है, कमज़ोरी महसूस होती है और ख़ुराक ठीक तरह से हज़म नहीं होती, जिस्म को नहीं लगती। ज़ुकाम हो जाए तो उसके बाद जो है वो कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, यानी ज़ुकाम के बाद की कमज़ोरी में भी अच्छा काम करती है। इसकी जो दो अहम अलामात हैं उन पर बात करूँगा। एक ये है कि एब्रोटिनम इंतकाल मर्ज़ की बहुत अच्छी दवा है। इंतकाल मर्ज़ से मुराद ये है कि एक बीमारी का दूसरी बीमारी में तब्दील हो जाना और दोबारा उसका अपनी पहली हालत में तब्दील हो जाना। मिसाल के तौर पर अगर किसी के जोड़ों में दर्दें हैं, दर्दों का मरीज़ है और उसकी दर्दें ठीक होती हैं, दर्दें ठीक होने के बाद उसको दिल की बीमारी आ जाती है या दिल का कोई मसला बन जाता है, या अगर दिल का मसला ठीक होता है तो दर्दें दोबारा आ जाती हैं। तो इस तरह दो बीमारियां जो है वो अदल बदल कर आती रहती हैं। इसी तरह अगर दर्दें ठीक होती हैं तो उसको इसहाल लग जाते हैं, इसहाल ठीक होते हैं तो उसको दर्दें दोबारा आ जाती हैं, या एक बीमारी किसी दूसरी बीमारी में तब्दील हो जाती है और दूसरी तीसरी बीमारी में तब्दील हो जाती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं इंतकाली मर्ज़। तो ऐसी हालतों में भी अब्रोटेनम बहुत अच्छी दवा है और अच्छा काम करती है। बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि जिन बच्चों में कन पेड़े निकलने का रुझान पाया जाता है या उनकी में हिस्ट्री पाई जाती है कन पेड़े निकलने की, और उनका गलत इलाज करके उनको सप्रेस किया गया होता है, उनकी टेस्टीज़ और ओवरीज़, मेल्स के अंदर टेस्टीज़ और फीमेल के अंदर ओवरी के ऊपर इफ़ेक्ट हो जाता है और उनको ओवरीज़ और टेस्टीज़ के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी एब्रोटिनम जो है वो एक बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा इसका दूसरा जो मखसूस खासा है वो है सूखापन। एब्रोटिनम का सूखापन इस लिहाज से मखसूस है कि ये टांगों से शुरू होता है और ऊपर की तरफ उठता है, एसिटिक एसिड के बिल्कुल मुख्तलिफ उसके मुखालिफ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका सूखापन टांगों से शुरू हो और ऊपर की तरफ जाए। बाज़ औक़ात ये टांगों पर शुरू होता है और टांगों पर ही रुक जाता है, मतलब टांगें जो हैं वो सूखती चली जाती हैं और मरीज़ का ऊपर का धड़ जो है वो उसी तरह नॉर्मल रहता है। तो ऐसी कंडीशन में भी एब्रोटिनम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। एब्रोटिनम के हवाले से मुझे केस अपना याद आ रहा है। एक बच्चा जो पैदाइश के चंद दिन बाद मुझे दिखाया गया, उसका एक पाँव थोड़ा सा टेढ़ा था। तो जब मैंने चेक किया तो मुझे ये समझ आया कि उसका जो पाँव है वो पट्ठे के खिंच जाने की वजह से टेढ़ा है, हड्डियाँ वगैरह जो हैं वो ठीक है। तो मैंने उसको आर्निका दी जिससे वो ठीक हो गया, उसका पाँव सीधा हो गया। वही बच्चा तकरीबन कुछ महीनों बाद, 4-5 माह बाद दोबारा मुझे दिखाया गया। तो जब मैंने देखा तो उसकी टांगें जो थी वो बहुत सूख गई थी, लेकिन ऊपर का धड़ जो था वो बिल्कुल ठीक था। तो घर वालों ने कहा हमें नहीं समझ आ रही कि ये क्या मसला है, टांगें क्यों इतनी कमज़ोर होती जा रही हैं, ये दिन ब दिन बढ़ने की बजाय ये सिकुड़ती जा रही हैं। तो ज़ाहिर था सामने मेडिसिन थी, मैंने उसको एब्रोटिनम 30 में दे दी, TDS मैंने दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा जो है वो 15 दिनों में काफ़ी बेहतर हो गया और अगले 15 दिनों में वो कोई फ़र्क नहीं था, निचला और ऊपर का धड़ जो है वो बराबर हो चुके थे। तो दवा जो है वो छोड़ दी गई। तो इस तरह ऐसा जो सूखापन है जो टांगों से शुरू होता है या टांगों में आता है, उसमें एब्रोटिनम एक बहुत अच्छी दवाई है। इसके अलावा आजकल जो एक बहुत ज़्यादा डिजीज़ चली आ रही है जिसको सीलियक डिजीज़ कहते हैं या वीट एलर्जी भी जिसको कहा जाता है, तो वीट एलर्जी में भी कुछ मखसूस अलामात की बिना पर एब्रोटिनम अच्छा काम करती है। वीट एलर्जी के अगर पेशेंट को आप देखें या उसकी केस हिस्ट्री ली जाए तो हम ये गौर करें तो देखेंगे कि उस पेशेंट को इसहाल और जिस्म में दर्दें बारी बारी से आते हैं। मतलब अगर उसको इसहाल आते हैं तो जिस्म में दर्दें गायब हो जाती हैं, अगर जिस्म में दर्दें आती हैं तो इसहाल गायब हो जाते हैं। तो इस अलामत की भी चूँकि एब्रोटिनम एक बेहतरीन दवा है, इसलिए जो सीलियक डिजीज़ के पेशेंट हैं उनमें भी अच्छा काम करती है। और दूसरा एब्रोटिनम का एक और ख़ासा है कि जिस्म में जो खुराक है वो जज़ब नहीं होती, बग़ैर हज़मशुदा खुराक जो है वो जज़ब हुए बगैर ही निकलती रहती है पखाने के रास्ते। तो ऐसी कंडीशन में भी एब्रोटिनम अच्छा काम करती है, इसलिए भी ये सीलियक डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए अच्छी चीज़ साबित होती है और उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। अल्लाह हाफ़िज़।